RR थीम पर ये रेमवॉक जो रखी गई, ये क्या था? पहले तो इसे समझिए। ये जो RRR है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है। CSIFT के बच्चों ने, फैकल्टीज ने मिलके जो वेस्ट हमारे कपड़े हैं उनके थ्रू बड़ी मनमोहक डिजाइन्स बनाई, अलग अलग एकदम प्रोफेशनल जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं उनके तहत की तरह उन डिजाइन भी किया और उसको रैम्प करके लोगों को दिखाया और ये साबित किया कि कैसे RRR थीम को यूज करते हुए हम ऐसी चीजें भी बना सकते हैं जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी हों और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी। RRR थीम पर हुए फैशन शो में खूब बजी तालियां। निगमायुक्त सिंघल ने बताया RRR का महत्व। छप्पन दुकान पर RRR थीम पर निजी कॉलेज के सहयोग से निगम ने किया बेस्ट कपड़े और मटेरियल से बने कपड़ों का रैंप वॉक शो। इस दौरान महिला सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। वेस्ट से बनी राजवाड़ा की प्रतिकृति का अनावरण भी किया। निजी कॉलेज की छात्राओं ने वेस्ट कपड़ों और सामग्री के उपयोग से बने कपड़े पहन शानदार रैंप वॉक की। HBTV न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन ने इस खास इवेंट में की निगमायुक्त क्षितिज सिंघल से खास बातचीत। सिंघल ने भी निगम के RRR थीम से लेकर स्वच्छता के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा से अपने ये वादा, स्वच्छ भारत का इरादा देश से अपने वादा स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया हमने। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है।
फैशन शो रेम वॉक बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन आरआर थीम पर रेम वॉक इंदौर में पहली बार नजर आया। मेरे साथ इस वक्त निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कंसेप्ट था, क्या थीम थी और किस उद्देश्य के साथ ये किया गया। सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आरआर थीम पर ये रेम वॉक जो रखी गई, ये क्या था, पहले तो इसे समझें। ये जो RRR है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है। यानी ये बताता है कि हमें कोई भी जो चीज़ हमें उपयोगी वर्तमान में हमें लगता है नहीं है, उसको हम कैसे ऐसी चीज़ों एक तो कम कर सकते हैं कि ऐसे हम किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती रिटायर ना करें, एक तरह से जो कहते हैं, जिसका अगर उपयोग हो सकता है तो हम करें, उसको कैसे फिर से उपयोग कर सकते हैं और रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, यानी उससे कुछ और चीज़ हम बनाएं ताकि कचरे की जनरेशन कम हो, पर्यावरण के को सहेजने में सहयोग भी प्रदान करें। और इसी थीम के तहत आज जो रैम वॉक की कार्रवाई, जो फैशन शो का एक तरह से वो आयोजन किया गया था, इसमें DSIFD के बच्चों ने, फैकल्टीज ने मिलके जो वेस्ट हमारे कपड़े हैं उनके थ्रू बड़ी मनमोहक डिज़ाइंस बनाई, अलग अलग एकदम प्रोफेशनल जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं उनके तहत तरह उन डिज़ाइन भी किया और उसको रैम वॉक करके लोगों को दिखाया। और ये साबित किया कि कैसे RRR थीम को यूज़ करते हुए हम ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी हो और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी। सर, बड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन था, बच्चियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया, लोगों को इसके जरिए किस तरह का संदेश हम देना चाहते हैं आगे के लिए। देखिए, अभी हमने घर की सफाई का एक बड़ा अभियान भी चालू किया हुआ है RRR थीम पे, और हम लोग हमारी 5 गाड़ियां शहर में चल रही हैं जिसमें हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि उनके यहाँ जो ऐसी चीज़ें जो उपयोग नहीं हो सकती हैं पर हो सकता है किसी और के उपयोग आए, वो उसको डोनेट करें। तो इस थीम पर हम लगातार काम कर रहे हैं और इस इवेंट के माध्यम से भी हम वही जन जागरूकता लाना चाहते हैं कि RRR का यूज़ करते हुए अपने जीवन में कचरे का जनरेशन कम करें और पर्यावरण को सहेजने में मदद करें। सर, स्वच्छता पर हमारा काम अब शुरू हो गया है, टूल किट जो है उस पर भी काम शुरू हो गया है। स्टेटस क्या है, कौन सी चीज़ें अहम है जो हम इस समय इंदौर में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण का जो टूल किट है वो जनरेट हो पहले ही भारत सरकार ने दिया है और उसके तहत बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो विजिबल क्लीनलीनेस का हो, कचरे का प्रॉपर्ली निष्पादन हो, चाहे लोगों का इसके संबंध में क्या फीडबैक है, उनका क्या अनुभव है। इन सभी चीज़ों पे काम हो रहा है और नगर निगम की टीम और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो सफाई मित्रों का जो पूरा स्तंभ है वो मेहनत से लगा हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बार भी बहुत अच्छा करेंगे। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि जिन हालात में आप इंदौर आए थे वो कुछ मुश्किल हालात थे, स्वच्छता को लेकर जब आपने कमान संभाली तब स्थितियां इंदौर की आपको कैसी मिली, और अब आने वाले समय में आपका किस तरह की प्लानिंग होगी कि इसे थोड़ा सा इस तरह से मोबिलाइज किया जाए कि एक जो थोड़े समय के लिए जो एक परसेप्शन खराब जा रहा था, पूरे देश भर में लोग वीडियो बना रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, वो हम बहुत जल्दी से हम उसको रिकवर कर लें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान देते रहना चाहिए और हमने भी ये सीखा है और हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारी बेसिक सुविधाएं जो हमें अपने नागरिकों को देनी है उसमें हम बेहतर काम करें। ये बात सही है कि संसाधनों का और उनके अभाव में भी कई बार कुछ सीमित रहते हैं, तो उनके तहत भी हम कार्रवाई करते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी बेसिक सुविधाओं में हम अच्छा करें और जनता का सपोर्ट हमेशा से रहा है शहर को। मुझे लगता है कि वो फिर से पूरा जन सपोर्ट हमारे साथ है और शहर के साथ है। हम लोग तो शहर के वासियों को हम लोग से यही अपील करना चाहेंगे कि नगर निगम की टीम पूरा प्रयास कर रही है कि हम सुविधाएं बेहतर दें और आपसे भी उम्मीद करती है कि आप लोग जिस गर्व से आपने इंदौर को नंबर 1 बनाया है वो बनाए रखें। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल जी, जिन्होंने आरआर थीम पर हुए इस रेम वॉक के साथ ही अपने स्वच्छता को लेकर जो प्लानिंग की जा रही है, जो एग्जीक्यूशन अभी इस समय शहर में जारी है, उसकी जानकारी दी। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।